हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके जो जीएस के 50 क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो ये 2014 का फर्स्ट पेपर था दिल्ली पुलिस का। तो अब हम बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो है राइट आंसर इसका सी, पाक स्टेट। तो पाक स्टेट और जो इसका नाम था, तो ये मतलब इंडिया में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से टच करती है। और जो श्रीलंका में ये जाफला से मतलब टच करती है, जाफला। और जो इसका नाम मतलब एक मद्रास के गवर्नर थे, तो उनका नाम था रॉबर्ट पाक। तो उनके नाम पे ये पाक स्टेट इसका नाम रखा गया और जो राइट आंसर है इसका सी है, पाक स्टेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारा कि निम्नलिखित में से, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे अयस्क का भंडार है? सबसे अधिक तांबे अयस्क का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, राजस्थान। और मतलब सबसे अधिक उत्पादक है, सबसे अधिक उत्पादक जो राज्य है वो है एमपी और उसके बाद राजस्थान आता है। लेकिन यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें ये पूछा है नहीं गुजरती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। और ये गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और झारखंड से। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये तीसरा। अब हमारा जो चौथा है वो है मिजोरम। और जो पांचवा है वो है त्रिपुरा। और जो छठा है वो है हमारा गुजरात। और सातवां है एमपी और आठवां है वेस्ट बंगाल। तो ये इन 8 राज्यों से गुजरती है। आपको याद रखना है गुजरात, एमपी, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और एमपी, वेस्ट बंगाल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हमारा चौथा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं। और जो इसके बाद है, मतलब जो ये पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट पे, और जो इसके बाद है वो सेकंड पे है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा पांचवा प्रश्न है। ये 2014 का पेपर था तो इसलिए इसमें ये वाला प्रश्न है, इंक्लूड है। वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये 2014 का पेपर था तो इसमें ये वर्तमान पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मीरा कुमार। अब जो 2023 में है
2023 में हैं जो लोकसभा अध्यक्ष, वो हैं ओम बिरला जी, ओम बिरला। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 2023 में ओम बिरला जी हैं। और अब हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से योजना आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? जो इसका राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री, और जो अभी मतलब मुख्य अध्यक्ष हैं वो हैं मोदी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, जो तमिलनाडु है उसमें हर घर में करा दिया था। अब हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो जो राइट आंसर है ये है बी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को 2014 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिंजो आबे। 2014 में गणतंत्र दिवस पर शिंजो आबे थे। 2014 का प्रश्न था, तो ये 2014 का पेपर चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो शिंजो आबे थे। और ये हमारा 10वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो यहाँ चैम्बर पूछा है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर। अब हमारा 11वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वाग्राही कहलाता है? इनमें से कौन मतलब सर्वाग्राही कहलाता है? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है ए बी, और जो मतलब सबको जो रक्त देता है वो है ओ नेगेटिव। ये मतलब सार्वभौमिक, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक दाता। ये मतलब किसी को भी चढ़ाया जा सकता है ओ नेगेटिव का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है विटामिन के। तो रक्त को जमाने में तो जो राइट आंसर है हमारा विटामिन के है। अब हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? तो सेना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस। तो ये दिवस के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज के ऊपर वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार। तो अब हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजरती है, वैक्यूम से। अब हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? जो इसका राइट आंसर है वो है ए, एसीटिलीन का होता है, एसीटिलीन। तो इसका प्रयोग करते हैं। अब हमारा 16वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किसने भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? तो जो इसका राइट आंसर है, भीमसेन जोशी जी गायन से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर डी है। अब हमारा 17वां प्रश्न है, और संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए?
तो जो इसका राइट आंसर है वो है 25। कम से कम 25 होनी चाहिए संसदीय चुनाव के लिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 होनी चाहिए। अब हमारा 18वां प्रश्न है। तो वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, तो लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग था 1857 में गवर्नर जनरल। अब हमारा 19वां प्रश्न है। तो 19वां प्रश्न है हमारा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो इसका राइट आंसर है वो है शाक्य। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित रखते थे, मतलब उसी वंश के थे। और हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया? किला राय पिथौरा का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान ने, इन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया था। अब हमारा 21वां प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो इसका राइट आंसर है वो है मौलाना हसरत मोहनी जी ने दिया था, ये 1921 में। लेकिन जो मतलब पहली बार उन्होंने भगत सिंह ने गाया, जब जो सेंट्रल असेंबली थी वहां जब बम फेंका था, तब इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए भगत सिंह जी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है 22वां प्रश्न, किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? जो इसका राइट आंसर है वो है ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा 23वां प्रश्न है, जो भूदान आंदोलन था, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था 1951 में, और ये तेलंगाना में स्टार्ट किया था। और जो जहां से स्टार्ट किया था वो था पोचमपल्ली से स्टार्ट किया था। अब हमारा है 24वां प्रश्न, जो कथकली नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है केरल। तो इसके ऊपर जो नृत्य हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जो क्लासिकल डांसेस हैं, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डांस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अब है हमारा 25वां प्रश्न, भारत सरकार किससे सबसे ज्यादा अधिक राजस्व प्राप्त करती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है एक्साइज ड्यूटी से सबसे अधिक टैक्स मतलब राजस्व प्राप्त करती है। अब हमारा है 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? जो भारत का अधिकतम उत्तरी अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। जो इसका राइट आंसर है वो है सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 27वां प्रश्न है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा किसने लगाया था? जो इसका राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था। अब हमारा 28वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से होम रूल किसने शुरू किया? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, एनी बेसेंट और तिलक जी ने ये स्टार्ट किया। और जब ये स्टार्ट किया तो 1916 में ये स्टार्ट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 29वां प्रश्न, तो निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते
कहाँ से लिया गया है, जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। अब हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है। जो भारत की राजभाषा है वो है देवनागरी लिपि में हिंदी। जो इसका राइट आंसर है वो है ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 31वां प्रश्न है। टोटल 50 प्रश्न है और जो अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है। जो राज्य का शासन है वो कौन चलाता है। जो इसका राइट आंसर है, जब उस स्टेट में इमरजेंसी की घोषणा लग जाए तो उसके बाद राज्यपाल राज्य को चलाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, राज्यपाल। अब हमारा आगे है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो जो इसका राइट आंसर है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो अब हमारा 32वां प्रश्न है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जो रूबी होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। जो राइट आंसर है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो रूबी का रंग लाल हो जाता है। अब है हमारा 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो बुक है वो किसने लिखी है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है युवराज सिंह जी ने ये टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक लिखी है। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब हमारा 35वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर, जो डायर था तो की हत्या की, मतलब डायर की हत्या किसने की। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऊधम सिंह जी ने जनरल डायर की हत्या की। और 36वां प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहां से शुरू होती है। तो शुरू कहां से होती है। जो इसका राइट आंसर है वो है सी, अमरकंटक से शुरू होती है, अमरकंटक। अब हमारा 37वां प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रंगभेद। रंगभेद के खिलाफ मंडेला जी ने संघर्ष किया। जो राइट आंसर है वो है ए। अब हमारा 38वां प्रश्न है, तो जो साइक्लोन हेलेन है निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हुआ था। मतलब जो कौन सा क्षेत्र था वो साइक्लोन हेलेन था, उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। जो इसका राइट आंसर है वो है ए, तटवर्तीय आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश साइक्लोन हेलेन से प्रभावित हुआ, हेलेन से। इस साइक्लोन को हेलेन नाम दिया गया था। अब हमारा है 39वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो ह्यूमन राइट्स होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर है डी है। अब हमारा 40वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और जो अभी का करंट का नोबेल प्राइज पुरस्कार पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें प्रश्न है 12 प्रश्न, आप जाके देख लें तो
उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। तो इनको साहित्य में मिला था 1913 में। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं करंट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। अगर मान लो हमारा एक क्वेश्चन भी आता है तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो अब हमारा 41वां प्रश्न है, फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया? जो इसका राइट आंसर है वो है आमिर खान ने, बी। और जो 42वां प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत कितनी प्रतिशत मात्रा रहती है? जो इसका राइट आंसर है वो सी, 0% रहता है जर्मन सिल्वर में। अब हमारा है 43वां प्रश्न, इसके बाद 7 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन, जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन जो मतलब जैसे हम बाहर बैठे हों तो पीली पीली बूंदें जो आके गिरती हैं तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, वायु प्रदूषण की वजह से ये एसिड रेन होता है। अब हमारा 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है? अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है? जो उसका राइट आंसर है वो है बी, मेडिटेरेनियन समुद्र। तो मेडिटेरियन समुद्र है वो अलग करता है। अब है हमारा 45वां प्रश्न, तो बर्फ पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब हमारा 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित है? कौन सा जो गवर्नर जनरल है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित है? और जो इसका राइट आंसर है वो है बी, लॉर्ड डलहौजी। हौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित है। अब हमारा है 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व है? और जो इसका राइट आंसर है लोहा, आयरन, सी। अब हमारा 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? जो इसका राइट आंसर है वो है डायलिसिस, सी। जो किडनी की बीमारी है तो उससे जब प्रॉब्लम हो जाती है तो डायलिसिस। अब है हमारा 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो जो राइट आंसर है मशरूम है कवक, सी। अब है हमारा 50वां प्रश्न, तो ये लास्ट है। तो 2014 का पेपर यहाँ फिनिश होता है, प्रीवियस ईयर का। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? जो इसका राइट आंसर है वो है डी, विटामिन डी की कमी से होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी दोस्त की मदद हो जाएगी अगर कुछ भी समझने को मिले तो। थैंक यू।